हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वो हम खत्म कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब इस लेक्चर में, क्योंकि वो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा था, अब हम इस लेक्चर में उन बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेकर। A tank with a square base area of 1 meter square is divided by a vertical partition। ठीक है ना, एक स्क्वायर बेस एरिया का आपका टैंक होगा भैया कोई सा, है ना। स्क्वायर बेस एरिया का कोई टैंक है आपके पास, जिसको एक पार्टीशन से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना। द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज अ स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया। अब कोई हिंज डोर है यहाँ पे, मान लो ऐसा कोई हिंज्ड डोर है, ठीक है ना, जिसका एरिया आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, ओके। अब इस डोर के इस साइड अलग लिक्विड है, इस डोर के अलग साइड, इस साइड अलग लिक्विड है। ठीक है ना। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर इन वन कंपार्टमेंट एंड द एसिड इन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट, जिसकी डेंसिटी 1.7 है। इन द अदर हैंड बोथ टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, दोनों को सेम हाइट तक भरा हुआ है। कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। भैया यहां वाटर, यहां ऑयल, है ना। रोजीएच निकालेंगे, रोजीएच डालेंगे, रोजीएच को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके एरिया से, बेस के एरिया से नहीं, जो डोर दिया हुआ है ना जिसपे फोर्स लग रहा है उसके एरिया से। इधर साइड एसिड है, उसका प्रेशर निकालेंगे रोजीएच से, उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पता चले ऑयल कितना फोर्स लगा रहा है। यहां से पता चलेगा वाटर कितना फोर्स लगा रहा है। डोर पे इधर से वाटर फोर्स लगाएगा, डोर पे इधर से कौन फोर्स लगाएगा, एसिड फोर्स लगाएगा, है ना। प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया ऑफ गेट। इसका जो नेट होगा, जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, मान लो अगर एसिड ने ज्यादा फोर्स लगा दिया दरवाजा खुल जाएगा उस साइड, लेकिन हमको दरवाजे को क्लोज रखना है तो हमको निकालना पड़ेगा कि कितना नेट फोर्स दरवाजे पर आ रहा है, उतना ही फोर्स हम लगाकर दरवाजे को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी नेट फोर्स की। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा डेल्टा पी इंटू एरिया ऑफ गेट से। ठीक, चलो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी होगा पी ऑफ एसिड माइनस पी ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ गेट। ध्यान से समझे कि नहीं समझे, हाँ सर ध्यान से समझे। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो फटाफट, कुछ भी नहीं, देखो मैं आपको जैसे ही बताता जाता हूं ना, वैल्यूज पुट करते जाया करो। चलो, तो पी ऑफ एसिड कैसे निकालोगे, रो जी एच, डेंसिटी इज 1700 इंटू 9.81 या 10 रख दो, इंटू किस हाइट तक भरा हुआ है, 4 मीटर की हाइट तक। ठीक है, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर रो जी एच, 4 मीटर तक भरा हुआ है। एरिया ऑफ द गेट कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो 1700 इंटू 10 इंटू 4 माइनस 1000 इंटू 10 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया 28,000 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो कितना आ गया, 56 न्यूटन। कितना आ गया भैया, नेट फोर्स आ गया आपका कितना, 56 न्यूटन। कौन लगा रहा है भाई, किस तरफ से लग रहा है, ये लगा रहा है एसिड। एसिड का फोर्स ज्यादा है तो इधर गेट की तरफ लगेगा, गेट इस तरफ, गेट खोलेगा कौन, एसिड खोलेगा। तो हम अपोजिट डायरेक्शन से कितना फोर्स लगा देंगे, 56 न्यूटन, और गेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात थी, नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़े। A manometer reads the pressure of a gas in an enclosure as shown in the figure A. When a pump removes some of the gas, the manometer reads as in figure B. पहले में पंप नहीं लगाया है ना, एयर को रहने दिया है, दूसरे में पंप लगा के एयर खींच ली है, तो मैनोमीटर में देखो डिफरेंस आया है। अब भैया यहां से एयर खींचेंगे तो प्रेशर यहां कम होगा, तो मरकरी ऊपर खींचेगा, है ना, वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, गिव द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोजर फॉर केस ए एंड बी इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आओ देखो पहला केस देखते हैं, ए वाला। ए वाले में आप देखो, यहां देखो इस पॉइंट पर प्रेशर, इस लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ रहेगा। यहां पे मान लो प्रेशर क्या है, गैस का, तो प्रेशर ऑफ गैस, है ना, प्रेशर ऑफ गैस है यहां तक और कोई प्रेशर नहीं है, इज इक्वल्स टू पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पी एटीएम, यहां से क्या लग रहा होगा, पी एटीएम, और साथ में क्या क्या है, इस हाइट का प्रेशर मरकरी का, प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यही है कि नहीं। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, यहां पे प्रेशर ऑफ गैस कितना है, PATM प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, दूसरे केस में देखते हैं, बी वाले में। बी वाले में क्या हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं कितना है। अब आपने देखो क्या किया है, पंप से कुछ गैस निकाल ली, तो जैसे आपने निकाली प्रेशर यहाँ कम हुआ तो मरकरी खिसक के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो अब आप देखो इस लेवल पे, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आइए देखते हैं,
इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर P गैस, ठीक है, P गैस, यहाँ पे प्रेशर मान लो P गैस है, यहाँ भी प्रेशर मान लिया हमने P गैस है, ये P गैस डैश कर दो इसको अब, है ना, Pg डैश, प्लस इतनी हाइट का मरकरी, अरे हाँ कि ना, हाँ सर, प्लस 18 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मैं मरकरी को सेंटीमीटर में ही क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हमको यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ही चाहिए आंसर, ठीक है। चलो, इज इक्वल टू यहां तक का प्रेशर आपने निकाल लिया। अब यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो PATM है कि नहीं है। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा Pg डैश इज इक्वल्स टू PATM माइनस 18 सेंटीमीटर ऑफ Hg, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ सर। तो देखो हमने ए पे लिख दिया, हमने ए केस में लिख दिया सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कितना है भैया प्रेशर, हमने दूसरे केस में लिख दिया कितना है प्रेशर, देख लो साफ साफ, ठीक है ना, हमने साफ साफ सोल्यूशन कर दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हाउ वुड द लेवल्स चेंज इन केस बी इफ 13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को डाल दिया जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को डाल दूँ, है ना, मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 13.6 सेंटीमीटर हाइट का वाटर यहाँ पे डाल दिया, तो वो बोल रहा है बताओ मरकरी का लेवल कितना चेंज होगा। तो देखो मरकरी यहाँ थोड़ा सा डिप होगा, थोड़ा मरकरी यहाँ डिप होगा, थोड़ा मरकरी यहाँ से अप हो जाएगा, जितना यहाँ डिप होगा उतना ही अप हो जाएगा। यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अच्छा, मरकरी को डिप अप कराएगा कौन, 13.6 सेंटीमीटर का वाटर जो प्रेशर बनाएगा वो, हाँ कि ना, हाँ सर, इतना समझ में आया, हाँ सर। चलो, तो हम ये बोलेंगे कि मरकरी को ऊपर या नीचे, मरकरी के लेवल को नीचे अगर आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वाटर आ रहा है किस हाइट का, 13.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे जो प्रेशर वाटर बनाएगा उतना ही प्रेशर कौन झेलेगा, मरकरी झेलेगा, ये तो पक्की बात है। 13.6 सेंटीमीटर कॉलम का जो वाटर प्रेशर बनाएगा उतना ही प्रेशर किसको झेलना पड़ेगा, मरकरी को झेलना पड़ेगा। देखते हैं मरकरी का कितना पार्ट झेलेगा, कितने सेंटीमीटर का कॉलम मरकरी का झेलेगा इतना प्रेशर, आओ देखते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कितना था, 13.6 यानी कि 0.136 रो जी एच, है ना। तो ये रो जी एच इज इक्वल्स टू मरकरी का कितना होता है डेंसिटी, 13,600 रो जी। और अब हमको देखना है कि मरकरी का ये जो हाइट नीचे गई है ना, मान लो ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट हम देखेंगे h/2, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं टोटल हाइट, देखो h/2, यहां से मरकरी नीचे गया, यहां से मरकरी ऊपर कितना जाएगा, h/2, ठीक है ना। टोटल हाइट ऊपर नीचे कितनी हुई, h, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.136 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 13,600 इंटू 10 कितना आ गया, 0.01 यानी कि 1 सेंटीमीटर। टोटल 1 सेंटीमीटर मरकरी का लेवल हिला होगा, है ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां से नीचे गया है मरकरी और यहां से ऊपर गया है मरकरी, आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। तो टोटल h कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो h/2 कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 0.5 सेंटीमीटर मरकरी नीचे आएगा और यहां से 0.5 सेंटीमीटर मरकरी ऊपर जाएगा, ठीक है। टोटल डिफरेंस कितना होगा यहां से यहां तक, ये बताओ। ये 0.5, ये 18, ये 0.5 यानी कि कितना, 18 + 1 = 19 सेंटीमीटर, है ना। ये पूछ रहा है into the right of the manometer how would the levels change in case, है ना। तो लेवल कितना चेंज होगा, पहले 18 सेंटीमीटर था, बाद में कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर, नोट डाउन कर लो भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vessels have the same base area but different shapes. The first vessel takes twice the volume of water that the second vessel requires to fill. अरे ये तो वो है पास्कल्स पैराडॉक्स पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था, है ना। सेम बेस एरिया थे, डिफरेंट वेसल मैंने लिए थे और आपको समझाया था पास्कल्स पैराडॉक्स क्या होता है। बहुत ही प्यारा लेक्चर है, जाके यूट्यूब चैनल देखो मैग्नेट ब्रेन्स का, वहां टाइप करो पास्कल्स पैराडॉक्स मैग्नेट ब्रेन्स, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे। ये वही है, वही चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। During blood transfusion, the needle is inserted in vein where the gauge pressure is 2000 पास्कल। मतलब हम किसी ऐसी जगह पर अपना ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं जहां पर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा कितना है, 2000 पास्कल प्रेशर ज्यादा है। गेज प्रेशर क्या होता है पता है ना आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। At what height must the blood container be placed so that blood may just enter the vein? Use the density of whole blood from table 10.1। अरे ओहो, डेंसिटी ऑफ वन टेबल 10.1 से हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, क्या है डेंसिटी,
टेबल कहाँ है भैया, हमको टेबल भी तो बताओ, तब तो हम बता पाएंगे भैया। आपको ऐसा कर रहे हो यार। 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यह है डेंसिटी ऑफ ब्लड। चलो भाई, इतना प्रेशर है, हाइट निकालना है। प्रेशर का हाइट से क्या रिलेशन है, रो जी एच। प्रेशर कितना है 2000 पास्कल, डेंसिटी कितनी दी है 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3, जी कितना दिया हुआ है 10। एच हमको निकालना है, किस हाइट पर आप जाकर रखो, तो लो भाई 2000 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.1886 मीटर। इतनी हाइट पर आप जाकर रख दोगे ना, इतनी हाइट पर आप रख दोगे तो आपका जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर है ना। चलो लिख लिया, करें आगे बढ़ें। चलो चलो चलो, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। इन डिराइविंग बर्नौलीज इक्वेशन वी इक्वेटेड द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इन द ट्यूब टू इट्स चेंज इन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी ऑफ डायमीटर दिस इफ द फ्लो मस्ट रिमेन लेमिनार। अब देखो यहाँ लेमिनार है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, एक फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है, वो भी अलग अलग चीजों के लिए होता है। पाइप के अंदर फ्लो कैसा है, पाइप के बाहर फ्लो कैसा है, प्लेट के ऊपर फ्लो कैसा है, प्लेट के नीचे फ्लो कैसा है, इन सब पर डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर। पाइप के केस में मैं आपको बता देता हूं, आर्टरी क्योंकि पाइप जैसी है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 या 2000 से कम है तो आप बोलते हो कि आपका फ्लो क्या है, लेमिनार है। लेकिन अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 2000 से ऊपर चला गया, कई कई जगह आपको 2300 वैल्यू भी दिखेगी, तो आपका फ्लो क्या हो जाता है, टर्ब्यूलेंट हो जाता है। आपका फ्लो टर्ब्यूलेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वो पूछ रहा है कि बताओ अगर आर्टरी का डायमीटर इतना है तो वेलोसिटी कितनी होगी ब्लड की कि फ्लो क्या रहे, लेमिनार रहे। तो देखो रेनॉल्ड नंबर मैंने आपको बताया, अगर फ्लो आपको लेमिनार चाहिए तो रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए 2000। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय ईटा या म्यू, है ना। म्यू यानी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, जिसको ईटा भी बोलते हैं। कई कई जगह इसको आप म्यू लिखा हुआ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो आर ई इज इक्वल्स टू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ब्लड कितनी थी भैया, डेंसिटी ऑफ ब्लड मैंने कितना लिखवाया था 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3, यही थी क्या, हाँ सर। इंटू वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ब्लड फ्लो कर सकता है कि फ्लो लेमिनार रहे, और फ्लो लेमिनार रहने के लिए रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, ये भी लिख दिया मैंने। डायमीटर दिया हुआ है आर्टरी का आपको कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा यानी विस्कोसिटी, ये देखो 2.084 इंटू 10 टू द पावर -3 पास्कल, 10 टू द पावर -3 पास्कल। ठीक है ना, पास्कल सेकेंड। सॉल्व करते हैं, 2000 इंटू 2.084 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -3, कितनी आ गई v की वैल्यू 1.96। v की वैल्यू आ गई भाई 1.96 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इस डायामीटर की आर्टरी में ये विस्कोसिटी का ब्लड फ्लो कर सकता है। ठीक है, ताकि फ्लो कैसा बना रहे, लेमिनार बना रहे। क्लियर बात है, हाँ सर एकदम क्लियर बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं था, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये डेटा जरूरी है, याद रखना, इसको याद रखेंगे, फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area of 25 meter square. ठीक है, if the speed of the air is 180 km per hour over the lower wing and 234 km per hour over the upper wing, determine the plane's mass. ये क्वेश्चन कैसे होगा आपको तो पता ही होना चाहिए। विंग के ऊपर, विंग के नीचे, विंग के ऊपर एंड विंग के नीचे आपको वेलोसिटी दे दी गई है। क्या आप इससे प्रेशर डिफरेंस निकाल पाओगे, क्या आप इससे प्रेशर डिफरेंस निकाल पाओगे, याद करो भाई, याद करो, याद करो, ये क्वेश्चन हमने किया है पहले या नहीं। हमको इस वेलोसिटी के डिफरेंस से प्रेशर निकालना पड़ता था। प्रेशर डिफरेंस को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो फोर्स बन जाएगा, और वही फोर्स इसके मास को बैलेंस कर रहा होगा, इसके वजन को बैलेंस कर रहा होगा, उससे हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। अरे कितना आसान तो है क्वेश्चन भैया, है ना। हमने पढ़ी है बर्नौली इक्वेशन, P1 प्लस V1 P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, सेम लेवल है तो मैं हाइट नहीं ले रहा हूं, P2 प्लस हाफ
रो v2 स्क्वायर। अगर मैं P1 माइनस P2 करूं, P1 माइनस P2, ये कितना हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये P1 माइनस P2 अगर आपको मिल जाए ना, तो आप इससे एरिया मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हो जो एरोप्लेन के विंग्स पर लग रहा होगा, है ना। एरोप्लेन के विंग्स पर लग रहा होगा और उसको उड़ा रहा होगा, उसका वजन उसको नीचे ले जाना चाह रहा होगा, लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स बन रहा होगा वो एरोप्लेन को उड़ाना चाह रहा होगा। ठीक है, तो चलिए P1 माइनस P2 निकालते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। हाफ डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, 1 kg पर मीटर क्यूब, v2 स्क्वायर। अब देखो ये 234 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 65 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, माइनस ये कितना आएगा 180 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इस 50 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करें। 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इंटू 0.5, ये आ गया आपका 862.5 पास्कल, या मैं बोलूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब भैया एरोप्लेन के विंग्स कितने होते हैं, 2 विंग्स होते हैं। एक का एरिया आपको दिया है 25 मीटर स्क्वायर, तो 2 का एरिया कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना आया, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 25 मीटर स्क्वायर, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो F इज इक्वल्स टू 862.5 इंटू 50 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई आंसर, इंटू 50, 43125 न्यूटन। ये फोर्स बैलेंस कर रहा है किसको, उड़ते हुए एरोप्लेन के वजन को। तो हम ये बोलेंगे कि F विल बी इक्वल टू mg, दिस इंप्लाइज 43125 न्यूटन इज नथिंग बट m इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4312.5, कितना आ जाएगा मास आ जाएगा 4312.5 kg। इतना मास है आपके एरोप्लेन का। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, इतना पार्ट तो हम पहले से ही कर चुके थे पुराने क्वेश्चंस में, हाँ कि ना। हाँ सर, ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिलीकांस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ एन अनचार्ज्ड ड्रॉप ऑफ रेडियस। ठीक है, आओ टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए पहले तो, vt इज इक्वल्स टू 2/9 r² g बाय ईटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ एन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस, ये एंड डेंसिटी, ये टेक द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी दिस। अब देखो एयर में आपने छोड़ा है तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो हम डेंसिटी यहां पे एयर की क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली। ठीक है, चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डालेंगे जिसकी ड्रॉप है एयर में। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। Vt इज इक्वल्स टू 2/9 r²। अब मुझे बताओ रेडियस क्या है, ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये रेडियस है मीटर में, इसका स्क्वायर, g की वैल्यू 10, g की वैल्यू कितनी 10। अच्छा, डिवाइड बाय ईटा भी कर दो लगे हाथ, ईटा कितना है, विस्कोसिटी आपको दे दी है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये विस्कोसिटी आ गई। जी मैंने लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे, यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी तो नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे, है ना, सारी यूनिट सही है, मीटर 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 मीटर। ठीक है, चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इज 0.0592। ठीक है ना, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई भाई 0.0593 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गई आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। अब वो पूछ रहा है हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड। अरे यार, हम यहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं निकाल सकते क्या, 6 पाई ईटा आर वी। लो 6 पाई ईटा कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, रेडियस कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। वेलोसिटी अभी आपने निकाल ली टर्मिनल वेलोसिटी, और वो कितनी है 0.0593 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे 6 पाई इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5
इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 0.0593, ठीक है, ये आ गया 4.04। ये तो बहुत ज़्यादा आ गई, ये बहुत कम आ गई, बहुत कम विस्कस फोर्स आ गया। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व, क्या ही दिक्कत है। विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 4.024 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। बहुत कम है लेकिन है ना। कितना फोर्स लग रहा है विस्कस भाई? इतना विस्कस फोर्स लग रहा है, 4.024 इंटू 10 टू द पावर -10। देखो थोड़ा वेरिएशन आ सकता है आंसर में, क्योंकि मैं जी की वैल्यू 10 लेकर चल रहा हूँ, 9.8 लेकर नहीं चल रहा हूँ, तो आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर अलग नहीं होगा, एकदम सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है, विथ सोडा लाइम ग्लास, अ नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm made of this glass is dipped in a trough containing mercury. Okay, by what amount does the mercury dip down in the tube related to the liquid outside? Surface tension दे दिया है, ठीक है, डेंसिटी दे दी है। यार सिंपल सा क्वेश्चन, H is equals to 2 sigma cos theta upon rho g r, ठीक है, H is equals to 2 times of sigma 0.465 न्यूटन पर मीटर इंटू कॉस थीटा, कॉस 180 नहीं 140 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी है भाई? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 13,600 लिख देता हूँ सीधा। जी की वैल्यू 10 ले लूँ क्या? ले लेता हूँ। आर की वैल्यू यहाँ पे आप स्मॉल आर लिखो सर, पहली बात तो रेडियस ऑफ ट्यूब है ना। द नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm बोला है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 खटाक से कर दूंगा मैं मीटर में चेंज, तो 2 इंटू 0.465 इंटू कॉस 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 13,600 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -3, वैल्यू कितनी आ गई? -5.23 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी कि -5.23 mm। इतना डिप आ जाएगा किसमें? आपके मरकरी के लेवल में। कैपिलरी डाउन आपको, कैपिलरी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये माइनस साइन वही बता रहा है, ठीक है, पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है हमारे पास क्या? नहीं भैया, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी यहाँ क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए, हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com से, जहाँ पर आप सारे के सारे लेक्चर्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए आप क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट है, तो आप क्लिक करेंगे उस पर, तो देखिए आपको उस क्लास के सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे। फिर आप जाकर अगर मान लो आपको देखना है फिजिक्स का लेक्चर, आप फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो देखो फुल कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक के बाद एक लाइंड अप है, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करोगे तो देखो मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहाँ दिख जाऊंगा, ठीक है। आपको पता है ना कि मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कंटेंट से, क्वालिटी से। वो 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है, क्वालिटी के साथ, छाती ठोक कर एकदम, ठीक है ना। कहाँ से लेके? किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक। हम बस मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करना है, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतना ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, लोगों को बताते जाना है हमारे चैनल के बारे में, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहें, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमने क्लास 11th की फिजिक्स का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लेक्चर है वो खत्म कर दिया, चैप्टर है वो खत्म कर दिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पूरे खत्म कर दिए हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तैयार रहिए, पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, डाउट पूछते रहिए, मैं उसका रिप्लाई करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।